कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लषापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट शाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोट शापनति समस्त भूतादिक सिय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि यह भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का पावन विचार सद संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ते हैं और उस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा हर्ष उल्लास के साथ हम सब भागवत जी का कृपा प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम सब ने भागवत जी के महिमा और महात्म को समझा और अब हमारा प्रवेश प्रथम स्कंद पर हो चुका है। प्रथम स्कंद में हमने पाया कौशिकी संहिता अंतर्गत जो उपाख्यान किए भागवत क्या है, तेने अम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। प्रभु का स्वरूप कैसा है, क्रमशः पादौ तु प्रथमा स्कंधा चरण भगवान के यह प्रथम स्कंद। इस प्रकार द्वादश स्कंद द्वादशम ब्रह्मरंध्रकम, ब्रह्मरंध्र तक भगवान का जो वांग में विग्रह शब्द में विग्रह है वह पूरा प्रारूप हमने समझा। इसके बाद भागवत जी का जो मंगलाचरण है वह बड़ा अत्यंत विलक्षण है। इसमें सत्य स्वरूप परमात्मा का स्तवन किया गया है। वही परमात्मा जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। कहते हैं कि जिसके विषय में बड़े बड़े मोहयंत यत सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कहते हैं जैसे तेज में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार यह जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपा यह जो त्रिगुणमयी सृष्टि है
यह मृषा यानी मिथ्या होने पर भी सत्यवत प्रतीत हो रही है। यही वह परमात्मा की माया है। कहते हैं कि जो मायापति होते हुए भी माया के कार्यों से सर्वथा मुक्त है, ऐसे भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। धर्म प्रोजित कैतवः। भागवत का विषय क्या है? भागवत क्या है? बोले कि इसमें कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। निर्मत्सराणा, मत्सरता से रहित संत सतपुरुष ही इसके अधिकारी है। भागवत जी क्या है? तो बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यह वेदों का जो वेद रूपी वृक्ष है उसका पूर्ण परिपक्व फल है। असुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख रूपी तोते का मुख स्पर्श हो जाने के कारण यह अमृत द्रव से युक्त है। रसिक और भावुक दो लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर पुकारा गया है, क्योंकि जो प्यासा होता है वही जल का वास्तविक महिमा को जानता है। वही जल की प्यास, अपने प्यास को शांत करने के लिए जल की विशेष रूप से वह उसके वास्तविकता को समझ सकता है कि जल की वास्तविकता क्या है। तो यहाँ पर भागवत जी की जो विशेष महिमा है, भागवत जी का जो विशेष आपको कहें कि एक अद्वितीयता जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर विशेष रूप से भक्ति है, जो इसके अंदर वैराग्य है, ज्ञान है, यह केवल रसिक और भावुक लोग ही समझ सकते हैं। इसलिए दो लोगों को पुकारा है यहाँ। अच्छा, इसके बाद कहने लगे कि भागवत जी का सदा सर्वदा पान करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक मुहुर्हो, यानी बार बार। क्यों? तो स्वर्गे सत्य च कैलाशे वैकुंठे नास्तयम रसः। यह ना तो स्वर्गलोक में सुलभ है, ना सत्यलोक में सुलभ है, और ना ही वैकुंठ है। बोले ऐसा रस तो वैकुंठ में भी नहीं बहता जो भगवान की एक कथा रस है। एक कथा सरिता तो महाराज यहीं प्रवाहित होती है। तो अतः पिबंतु सद्भाग्या, तो हे भाग्यवानों सदा इसका पान करते रहिए। इसका पान बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग निरंतर करते हैं। कैसे करते हैं? तो कहने लगे कि एक बार नैमिषा निमिषा क्षेत्र ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशत। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। बोले कि वह नैमिष क्षेत्र पर शौनकादि ऋषि सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशत, 1000 वर्षों में तक चलने वाला यज्ञ का उन्होंने शुभारंभ किया। अच्छा, प्रारंभ कैसे हुआ इसकी भी बड़ी सुंदर कथा है। सब शौनकादि ऋषि लोग गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे हे ब्रह्मन, कलिकाल के कारण प्रायः सभी जगह धर्मियों का वास हो गया है। अत्याचार, अनाचार, पापाचार का सभी जगह बोलबाला है, बढ़ावा है। ऐसे अधर्म की व्यापकता जहां पर हो चुकी है, तो महाराज हम सब अपने इन कथा आदि साधनों को निर्विघ्न रूप से, निर्विवाद रूप से जारी रख सके, कथा सरिता श्रवण कर सके, उसमें गोता लगा सकें, तो ऐसा कोई सुंदर स्थान हमको बतलाइए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह भगवत संबंधी कार्य है। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा। बोला हे ऋषियों, यह चक्र की निमि जिस स्थान पर जाकर के शांत हो, समझ जाइएगा वही भूमि आप लोगों के लिए, यज्ञ आदि साधनों के लिए उपयुक्त है। ऋषि लोग उस चक्र के पीछे पीछे आगे बढ़ते हैं। वह चक्र की निमि जिस पर्वत पर आकर गिरती है, शांत होती है, वही एक नैमिष तीर्थ बन गया। नैमिषारण्य की पावन भूमि, वह ब्रह्मा जी का दिशा निर्देश के द्वारा ही वह प्रकट हुआ, वह भूमि का अस्तित्व। तो बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय। तो ऐसे पावन नैमिषारण्य में, जहां पर ब्रह्मा जी ने ही प्रमाणीकृत किया कि यह
भूमि जो है बहुत ही श्रेष्ठ है ऐसे पावन यज्ञ आदि कार्यों के लिए। सनकादि ऋषियों ने भी महाराज देरी नहीं किया। ऐसी भूमि जब उपयुक्त भूमि उनको प्राप्त भई ना, तो उन्होंने 1000 वर्ष तक पूर्ण होने वाले सत्र की दीक्षा ली। कई बार हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि अमुक वस्तु की प्राप्ति के बाद अमुक कार्य में शुरू कर दूंगा, क्योंकि वह वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी तो अमुक कार्य हो ही नहीं पाएगा। और कई बार वह वस्तु की प्राप्ति होने के बाद भी दिन के दिन साल के साल गुजरते रहते हैं, लेकिन फिर हम जो वह पहले संकल्प किए थे कि ऐसा वस्तु आने के बाद या ऐसी परिस्थिति आने के बाद हम ये कार्य करेंगे, और हम भूल जाते हैं, करते नहीं। ये सबसे बड़ा प्रमाद मनुष्यों के अंदर उसका शत्रु है। तो यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए। ऋषियों ने ऐसी भूमि को खोजा और जैसे ही मिली वैसे ही 1000 वर्षों का वह पावन यज्ञ की दीक्षा लिया। कहने लगे कि एक दिन प्रातः काल अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज का पूजन किया। सूत जी यह विशेष रूप से वक्ता हैं, जो पुराणों की कथा कहने वाले हैं। तो उनका पूजन करके उन्होंने उनसे 6 प्रश्न किया। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतारः प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज का पूजन करके, व्यासासीन है वह, पीठासीन है, और उनसे 6 प्रश्न निवेदित करते हैं। कौन कौन से? बोले किम श्रेय शास्त्र सारः का। पहला प्रश्न पूछा कि महाराज, मनुष्यों के कल्याण का परम एक साधन क्या है? मनुष्य किस प्रकार से कल्याण पद की प्राप्ति कर सकता है? दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि शास्त्र बहुत से हैं और उनमें अनेक प्रकार के विधान बतलाए गए हैं, कर्म बतलाए गए हैं, तो मनुष्यों के लिए क्या सही है, क्या नहीं, यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान देवकी वसुदेव जी के यहाँ किस इच्छा से अवतीर्ण हुए। चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान के जो उदार चरित्र, जिनका गान बड़े बड़े भक्त आदि करते हैं, तो भगवान के आप उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जिसमें योगी लोग सदैव रमण करते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा कि भगवान श्री हरि के प्रमुख अवतार कितने हैं। और छठा प्रश्न पूछा कि भगवान श्री हरि जब लीला स्मरण करके अपने इस धाम से परम धाम को चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणम गता। शौनकादि ऋषियों ने जब इस प्रकार 6 प्रश्न किए, और 6 प्रश्न यह बड़ा ही रोचक प्रश्न है और इसमें ही पूरी कथा समाहित है। तो सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के सर्वप्रथम अपने गुरुदेव जी का स्मरण करते हैं, सुखदेव जी का मंगलाचरण करते हैं, सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यह स्वानुभावमखिला श्रुति सार में क मध्यात्म दीपमति तीर्षताम तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास शूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम। यह स्वानुभावमखिला श्रुति सार में कब। कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, यह जो श्रीमद् भागवत नामक महापुराण है, यह आत्म स्वरूप का अनुभव कराने वाला है। अध्यात्म दीप मति तीर्षताम तमोन्धम, इसमें समस्त वेदों का सार ही निहित है। और कैसे लोगों का? बोले जो अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं और संसार सागर से पार पाना चाहते हैं, तो उन पर कृपा करके, कैसी कृपा? बोले करुणा कृपा करके सुखदेव जी ने यह अध्यात्म द्वीप प्रज्वलित किया है कि जीव के हृदयगत जो अंधकार है, वह तिमिर, वह अंधकार ध्वस्त हो जाए।
ऐसे व्यास जी के पुत्र और प्राणियों के गुरु श्री सुखदेव जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य, मैं साथ साथ भगवान नारायण के भी पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्, देवी सरस्वती और व्यास जी को भी बारंबार नमस्कार है। यहाँ पर आया है जय मुदीरयेत्, तो जय का तात्पर्य क्या है? बोले यहाँ पर जो जय शब्द का प्रयोग है वह जय घोष आदि वाला जय नहीं है। तो क्या है जय का तात्पर्य? जय क्या है? तो कहने लगे इतिहास पुराणाम में रामस्य चरितं तथा जयति नाम चैते साम प्रवदन्ति मनीषिणः। जय क्या है? तो इतिहास पुराण में रामस्य चरितं तथा, इतिहास पुराण इन शास्त्रों को विद्वान लोग जय नाम से पुकारते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है, यह इतिहास है। पुराण भागवत पुराण, शिव पुराण, यह पुराण है। तो इन ग्रंथ, पावन ग्रंथों को ही विद्वान लोग जय नाम से पुकारते हैं। और हे मुनियों, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। लोक मंगल के विषय में आपके प्रश्न है, यानी लोक कल्याण की प्राप्ति कराने वाले यह प्रश्न है। यहाँ पर कहते हैं सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। सबई पुंसाम परो धर्मो, क्योंकि हे ऋषियों, मनुष्य का परम धर्म तो वही है जिस धर्म को, जिस कर्म को करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हो, भगवान श्री हरि की भक्ति का वर्धन हो, या भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो। अच्छा, वह भक्ति निष्काम हो और सदैव बनी रहे, क्योंकि जो भक्ति सर्वश्रेष्ठ कही गई है वह निष्काम भक्ति है, उसको मुक्ति से भी श्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, और भक्त में ना हो कामना तो भगवान बन जाए। तो जो कामना से रहित है प्रेम, जो भक्ति कामना से रहित है, निष्काम है, उससे बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। वह तो भक्त, जो निष्काम भक्त होता है, वह भक्त भगवान के ही श्रेणी का हो जाता है। भक्त, उस भक्त की भगवान भी जो है भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और अपने आप तक को उसको दान दे देते हैं, जो निष्काम भक्त होता है। तो ऐसी भक्ति करना चाहिए जो भगवान श्रीहरि को सबसे अधिक प्रिय हो। तो निष्काम भक्ति भगवान को बड़ी प्रिय है। और भगवान की निष्काम भक्ति का कार्य क्या है? बोले जो निष्काम भक्ति होती है वह शीघ्र ही ज्ञान, यानी जो सद ज्ञान कहा गया है, सद्ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करने वाली होती है। इसके बाद बड़ा पावन अभी आगे वृत्तांत आएगा, 24 अवतारों की बड़ी सुंदर कथा आएगी। जो भगवान के कौन कौन से अवतार हुए उसको हम अगले दिवस में श्रवण करेंगे। समय हो चुका है, आज यहीं तक श्लोक भी हो चुके हैं, आप लोगों को तैयार भी करना होता है। ठीक है, बारी बारी से हम श्लोक का आप लोगों का नाम लेंगे, उसी क्रम से चलेंगे। सबसे पहले हमारे प्रयाग जी हैं, प्रयाग जी के बाद पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर साहब आज नहीं जुड़े हैं शायद,
तो हमारे अखिलेश द्विवेदी जी है, अनुपमा पराशर जी हैं, मोहित जी है, मोहित जी के बाद सुप्रभा जी, सुप्रभा जी के बाद वैभव जी, वैभव जी के बाद अमित जी है, अमित जी के बाद देवेश जी है, देवेश जी के बाद नियति जी जुड़ी हुई है, और फिर विद्यासागर जी है, फिर सिमरन शर्मा आप सुनाएंगी, और ऋचा पांडे, फिर सुनीता देवी जी भी आज बहुत दिनों बाद जुड़ी है, और इनके बाद नवीन त्रिवेदी जी हैं, नवीन त्रिवेदी जी के बाद राजा राम जी हैं, और हमारे चौबे जी, अजय चौबे जी हैं, आप भी सुनाएंगे। और इसके बाद, अब इसके बाद क्या, सब लोगों का नाम हो ही चुका है। अच्छा, डॉक्टर साहब तो जुड़े हैं, तो उसी क्रम में रहेंगे, डॉक्टर साहब क्रम तो पता ही है। हाँ ठीक है भैया, चलिए प्रारंभ करिए। प्रयाग जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? हम लगता है बड़ी शांति है। अच्छा, प्रयाग जी दिख नहीं रहे गुरु जी। हाँ जुड़े नहीं है। अब उनका नाम ही पहले आता है तो पूर्वी तैयार रहिए भाई, तुरंत बोला करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी। जन्मादर्शयतोऽन्वयादितरथ चार्थे स्वभेक्यस्वैराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत् सूर्या तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजित कैतवो परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वासवमात्रवस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरेश्वरा सद्यो सद्यो राजवरूधतोऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभि। शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। राधे राधे गुरु। ठीक है, झा जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। पादौ तु प्रथमः स्कन्धो द्वितीयो जानुनिसृत तृतीय संस्थिनि ज्ञेय चतुर्थ कटिरुच्यते नाभिं तु पंचमं विद्यात् नाभिं तु पंचमं विद्यात् हृदयं षष्ठमीरितम् सप्तमस्तु पुरः प्रोक्तम् अष्टमः कण्ठ उच्यते स्कन्धौ तु नवमः स्कन्धः दशमो मुख भीरितम। दशमो मुखमीरितम् एकादशस्तु त्रिमाङ्गम् द्वादशो ब्रह्मरन्ध्रकम् एवं भागवतं शास्त्रम् विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति
तेजो वारि मृगाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निरमतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वास्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नैमिषेऽनिमिषत्रे ऋषयः सानकादय स्वर्गं तत्राय लोकाय सहस्रशममासत तो एकदा तु मुनयः प्रातरहुताहुताग्नयः सत्कृत्य सुतमासीन को प्रचरित मादरात। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। जन्माधस्य ततोऽन्वयादितरतः जन्माधस्य यथोऽन्वयादितरतः सचारथे सुभिगया स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो बारिमदाम यथा विनिमयो यत्तैति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेद सदा निरस्य कुहुकम् सत्यं परं धीमहि धर्मे प्रोंजित केतवोत्रय परमो निर्मत्सराणां शताम् वैद्यं वास्तवमात्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे परे सद्यो हृदयासुतनुतेयं क्रतुभिः सुशुरभिस्तक्षणात् हृदय में जो है विराजमान हो जाते हैं। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखो मादमृताय संयुतम पिबत भागवतम रसमालायाम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका सुख मुखाद अमृत दय संयुतम। गुरुजी हमारी तब वो तो काट कहते हैं उसको, तो काट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हमारे जो आप जो क्या सुआ कह रहे थे, हमारी तरफ जो है वो तो काट कहलाती है। छोटे छोटे से दौड़ के भागते थे कि वो गिर गई जो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब जो है बड़ा सुंदर बताइए वो अनुभव भी। साथ में अब हमारे अखिलेश द्विवेदी जी आप भी सुनाइए। उनके बाद अनुपमा पराशर जी। राधे राधे गुरु जी। पादौ तु प्रथमः स्कन्ध द्वितीयो जानुनी श्रुतः
तृतीया संस्थनी गेय चतुर्थ कटिरुच्यते नाभिं तु पंचमं विदात् हृदयं षष्ठम् ईरितं सप्तमस्तु। सप्तमस्तु उरुः प्रोक्तम् अष्टम कंठरुच्यते। स्कंधस्तु। अच्छा ठीक है। हाँ काफी हो गया, को दो तीन, दो भी है तो बहुत है, धीरे धीरे याद होता जाएगा। अनुपमा जी सुनाएंगे अब। राधे राधे प्रभु जी। जी राधे राधे। पादौ तु प्रथमं स्कन्धः द्वितीयं जानुनी श्रुतः तृतीयं संस्थनी ज्येय चतुर्थकटिरुच्यते नाभिं तु पंचमं विद्यात् षष्ठं हृदय ईरितः सप्तमम् उरो प्रोक्तम् अष्टम कंठरुच्यते स्कंधस्तु नवम स्कंधः दशमं मुखभिरीतम् एकादशं एकादश स्तोत्रमांगम। स्तोत्रमागम द्वादशं ब्रह्मरंधरम् एवं भागवतम शास्त्रम विष्णु मूर्ति प्रकीर्तितम। राधे राधे गुरु जी। मोहित जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरुदेव। जी सुनाइए मोहित जी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक बलप्रद बुध बुधाइव तो येषु मसका इव जन्तुषु जायन्ते मरणा एव कथा श्रवण वर्जिता पानी कीरा बुध बुधा समान सुखी जात देखते ही चिप जाएगा जो तारा प्रभात। राधे राधे गुरुदेव। ठीक ये है। गुरुदेव मैं वो 2 दिन बाहर था, श्लोक याद नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है। सुप्रभा जी फिर वैभव जी। राधे राधे गुरुजी। सुनाइए सुप्रभा। पादौ तु प्रथमस्कन्धः द्वितीयो जानुनी श्रुतः तृतीयः संस्थनी ज्ञेय चतुर्थः कटिरुच्यते नाभिं तु पञ्चमं विद्यात् हृदयं षष्ठम् ईरितं सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम् अष्टमः कण्ठरुच्यते स्कन्धस्तु नवमः स्कन्धः दशमो मुखभीरितं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थपरिपूरितम् एकादशस्तोत्रमागं द्वादशं ब्रह्मरन्ध्रकम् एवं भागवतं शास्त्रम् विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम्। राधे राधे गुरुजी। बहुत बढ़िया। वैभव। गुरुजी एक पूछना था मुझे, ये जय बोलेंगे या ज्ञेय बोलेंगे? कहाँ पास? वो जो हमारा है तृतीयम संस्कृति गेयः गेयः गेयः। ज्ञेय। हाँ ज्ञानी। गौर य का जय नहीं होता, ज्ञान बोलते हैं ना हम वैसे इसको। ज्ञान। देखिए और जो ज्ञा है तो वेदों में कहीं पर जिज्ञान ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञेय बोलना है। अच्छा जी, धन्यवाद। चलिए वैभव। राधे राधे गुरुजी। पादौ तु प्रथमस्कन्धः द्वितीयो जानुनी श्रुतः तृतीया संस्थनी ज्ञेय चतुर्था कटिरुच्यते नाभिं तु पञ्चमं विद्यात् हृदयं षष्ठ ईरितं सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम् अष्टमः कण्ठरुच्यते स्कन्धस्तु नवमः
स्कंध दशमुखभीरितं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थं परिपूरितम् एकादशस्तोत्रमङ्गं द्वादशं ब्रह्मरन्ध्रकम् एवं भागवतं सहस्रं विष्णु मूर्ति प्रकीर्तितं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेरे ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारिमृदादि कवये तेजो वार्य मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा मुह्यन्ति यत् सूरयः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवमृत संयुतं पिबत भागवतं रसयामलं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः